नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम सीखते हैं कुछ नए और उपयोगी अंग्रेजी शब्द हिंदी के साथ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अंग्रेजी शब्दों की जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है ब्रेकफास्ट। हिंदी में इसे हम नाश्ता कहते हैं। आप बोल सकते हैं आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। हिंदी में यह होगा मैं नाश्ता कर रहा हूँ। अगला शब्द है वाटर। इसका मतलब होता है पानी। आप कह सकते हैं प्लीज़ गिव मी सम वाटर। हिंदी में यह होगा कृपया मुझे पानी दीजिए। अब बात करते हैं स्कूल की। हिंदी में इसे हम विद्यालय या स्कूल भी कहते हैं। आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। हिंदी में यह होगा मैं स्कूल जा रहा हूँ। चौथा शब्द है फ्रेंड। हिंदी में इसे हम दोस्त कहते हैं। आप कह सकते हैं ही इज़ माई फ्रेंड। हिंदी में यह होगा वह मेरा दोस्त है। अगला शब्द है मोबाइल। हिंदी में इसे हम मोबाइल ही कहते हैं। आप बोल सकते हैं वेयर इज़ माई मोबाइल। हिंदी में यह होगा मेरा मोबाइल कहाँ है। और अब बात करते हैं फूड की। हिंदी में इसे हम खाना कहते हैं। आप कह सकते हैं द फूड इज़ डिलीशियस। हिंदी में यह होगा खाना स्वादिष्ट है। बात करते हैं बुक की। हिंदी में इसे हम किताब कहते हैं। आप बोल सकते हैं आई एम रीडिंग अ बुक। हिंदी में यह होगा मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। अगला शब्द है मार्केट। हिंदी में इसे हम बाजार कहते हैं। आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू द मार्केट। हिंदी में यह होगा मैं बाजार जा रहा हूँ। अब बात करते हैं फैमिली की। हिंदी में इसे हम परिवार कहते हैं। आप कह सकते हैं आई लव माई फैमिली। हिंदी में यह होगा मुझे अपने परिवार से प्यार है। अगला शब्द है वेदर। हिंदी में इसे हम मौसम कहते हैं। आप कह सकते हैं द वेदर इज़ नाइस टूडे। हिंदी में यह होगा आज मौसम अच्छा है। अब बात करते हैं हाउस की। हिंदी में इसे हम घर कहते हैं। आप कह सकते हैं दिस इज़ माई हाउस। हिंदी में यह होगा यह मेरा घर है। अगला शब्द है टाइम। हिंदी में इसे हम समय कहते हैं। आप कह सकते हैं व्हाट टाइम इज़ इट। हिंदी में यह होगा समय क्या हुआ है। अब बात करते हैं वर्क की। हिंदी में इसे हम काम कहते हैं। आप कह सकते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। हिंदी में यह होगा मेरे पास बहुत काम है। अगला शब्द है स्लीप। हिंदी में इसे हम नींद कहते हैं। आप कह सकते हैं आई नीड सम स्लीप। हिंदी में यह होगा मुझे थोड़ी नींद चाहिए। अगला शब्द है डॉक्टर। हिंदी में इसे हम डॉक्टर कहते हैं। आप कह सकते हैं आई नीड टू सी अ डॉक्टर। हिंदी में यह होगा मुझे डॉक्टर से मिलना है। अब बात करते हैं फूड की। हिंदी में इसे हम भोजन या खाना कहते हैं। आप कह सकते हैं आई लाइक इंडियन फूड। हिंदी में यह होगा मुझे भारतीय खाना पसंद है। अगला शब्द है क्लोथ्स। हिंदी में इसे हम कपड़े कहते हैं। आप कह सकते हैं आई नीड टू बाय न्यू क्लोथ्स। हिंदी में यह होगा मुझे नए कपड़े खरीदने हैं। अब बात करते हैं म्यूजिक की। हिंदी में इसे हम संगीत कहते हैं। आप कह सकते हैं आई लव लिस्टनिंग टू म्यूजिक। हिंदी में यह होगा मुझे संगीत सुनना पसंद है। अगला शब्द है ट्रेवल। हिंदी में इसे हम यात्रा कहते हैं। आप कह सकते हैं आई लाइक टू ट्रेवल। हिंदी में यह होगा मुझे यात्रा करना पसंद है। अब बात करते हैं कार की। हिंदी में इसे हम कार कहते हैं। आप कह सकते हैं आई हैव अ न्यू कार। हिंदी में यह होगा मेरे पास एक नई कार है। अगला शब्द है मॉर्निंग। हिंदी में इसे हम सुबह कहते हैं। आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग। हिंदी में यह होगा शुभ प्रभात। अब बात करते हैं नाइट की। हिंदी में इसे हम रात कहते हैं। आप कह सकते हैं गुड नाइट। हिंदी में यह होगा शुभ रात्रि। अगला शब्द है कंप्यूटर। हिंदी में इसे हम कंप्यूटर कहते हैं। आप कह सकते हैं आई यूज माई कंप्यूटर डेली। हिंदी में यह होगा
मैं रोज़ाना अपने कंप्यूटर का उपयोग करता हूँ। अब बात करते हैं पेन की। हिंदी में इसे हम कलम कहते हैं। आप कह सकते हैं आई नीड अ पेन। हिंदी में यह होगा मुझे एक कलम चाहिए। टेबल, टेबल मतलब होता है मेज। आप कह सकते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। हिंदी में यह होगा किताब मेज पर है। विंडो, विंडो मतलब खिड़की। आप कह सकते हैं प्लीज ओपन द विंडो। हिंदी में यह होगा कृपया खिड़की खोलें। अगला शब्द है डोर। हिंदी में हम इसे कहते हैं दरवाज़ा। आप कह सकते हैं क्लोज द डोर। हिंदी में यह होगा दरवाज़ा बंद करो। 28वां शब्द है चेयर। हिंदी में इसे कुर्सी कहते हैं। आप कह सकते हैं आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर। मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। अगला शब्द है फ़ोन। हिंदी में इसे हम फ़ोन कहते हैं। आप कह सकते हैं आई नीड टू मेक अ फ़ोन कॉल। हिंदी में इसका अर्थ होगा मुझे एक फ़ोन कॉल करनी है। अब बात करते हैं लाइट की। हिंदी में इसे हम बत्ती कहते हैं या प्रकाश कहते हैं। आप कह सकते हैं टर्न ऑन द लाइट। हिंदी में इसका अर्थ होगा बत्ती जलाओ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नए शब्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।